नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं TV7 न्यूज यूपी। दोस्तों, आपको बता दें, हम अंबेडकर नगर के टांडा तहसील में मौजूद हैं, पुराना रामलीला चौक में मौजूद हैं। दोस्तों, आपको बता दें, यह वर्षों से रामलीला चलता आ रहा है। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष विख्यात पंडित राकेश मिश्रा जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। निर्देशक मौजूद है, यहाँ संचालन करने वाले अनिरुद्ध अग्रवाल जी मौजूद हैं। दोस्तों, आज बजरंगी लाल सोनी जी मौजूद हैं, जिनके निर्देशक में यह लीला होती है। आपको बता दें, ये लीला एक अपने आप में लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। हम मंचन में कवरेज के लिए थे, लाइव कवरेज कर रहे थे। आपको बता दें, लगभग तीसरा चौथा दिन हमारा कवरेज का, और लगातार कमेटी के लोग जिस तरीके से अपने मंचन को प्रस्तुत कर रहे हैं, ये सीधे चलते हैं पंडित राकेश मिश्रा जो अध्यक्ष। पंडित राकेश मिश्रा जी, आपका TV7 में स्वागत है सर। धन्यवाद सर। ये रामलीला में जानना चाह रहा हूँ, रामलीला के मंचन को लेकर कितने दिनों से आप लगे हुए हैं? हम लोगों की तो तैयारियां जो हैं पूरे वर्ष चलती हैं। हम लोग इस पे चर्चा सदैव किया करते हैं। पूरे वर्ष हम लोगों के मध्य ये चर्चा होती रहती है। लेकिन जो विशेष होता है वो हमारे यहाँ अनंत चतुर्दशी से हमारे यहाँ मुकुट पूजा होता है, अस्त्र शस्त्र की पूजा होती है। उसके पश्चात ही यहाँ प्रैक्टिस शुरू हो जाता है, जितने भी हमारे कलाकार हैं। और आपको बता दें कि जो भी कलाकार यहाँ पे हैं वो सारे यहाँ लोकल शहर के ही हैं। हम कहीं से कलाकार को बुलाते नहीं, बाहर के कलाकार को। यहाँ के ही बच्चों को हम सदैव ये मौका देते हैं कि वो अभिनय करें, और जिससे उनका कहते हैं ना कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे, मंच पे अभिनय करने से। तो हम इसीलिए चाहते हैं कि हमारे इस शहर के ही बच्चे अभिनय करें। और हम लोग उसी दिन मुकुट पूजा जिस दिन होती है, यानी अनंत चतुर्दशी से ही इसमें पूर्ण रूप से हम लोग समर्पित हो जाते हैं और पूरी तैयारी प्रारंभ कर देते हैं। दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि आप कितनी दिनों से लगे हुए हैं इस रामलीला में, क्योंकि विभिन्न पाठों को आप करते हैं, जैसे रावण का रोल हुआ और अन्य रोल भी है। मैं इस मंच से, बहुत बड़ा मंच है इस जिले का, तो सबसे बड़ा मंच है, और ऐसी लीला मुझे नहीं लगती है कि कहीं पे भी होती हो। बहुत कम देखने को आपको मिलेगी। आप तो इतने दिन से कवरेज कर रहे हैं, देख ही रहे हैं। मैं स्वयं की बात करता हूं तो मैं 94 से, यानी 94 से मैं इस मंच से जुड़ा हुआ हूं। मैंने 3 वर्ष इस मंच पर भगवान श्री राम का अभिनय किया, और 3 वर्ष के पश्चात निर्देशक महोदय हमारे बजरंगी लाल जी सोनी ने क्या देख लिया ऐसा कि सीधे राम से रावण बना दिया। और मैं पिछले 1997 से मैं इस मंच पर रावण का अभिनय करता चला आया हूँ। फिर बाद में मुझे अध्यक्ष पद का दायित्व भी दिया गया। आज मुझे लगता है कि 8-9 साल से मैं इस मंच का अध्यक्ष भी। इतने दिनों के सफर में क्या कुछ सीखने को मिला, अनुभव क्या मिला? ये पूरे जीवन ही इसी पे आधारित हो चुका है। अब हम लोग जो भी करते हैं, वो पहली बात तो कि जो आस्था तो पहले से थी, ऐसे कुल परिवार से हम लोग रखते हैं संबंध की, सदैव अच्छा सोचते रहे। लेकिन इस मंच पर आने के बाद हम लोग इसमें इतना रमे कि आज तो सही दिशा ही दिखती है, वो गलत दिशा दिख ही नहीं सकती है। जो इस मंच पर आ जाएगा और यहाँ अभिनय कर लेगा, उसको अपने अंदर समाहित कर लेगा, तो फिर सारी दिशाएं बदल जाएंगी। तो गलत दिशाएं हैं आपकी, अपने आप बदल जाएंगी। हमारे साथ बात करने में मौजूद है कुशल संचालन करने वाले अनिरुद्ध अग्रवाल। अनिरुद्ध जी, बड़े संचालन आपके अच्छे होते हैं। कभी कभी असहज की स्थिति उत्पन्न हुई इस संचालन के दौरान? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ की जो दर्शक हैं बहुत ज्यादा सुधी दर्शक हैं और बहुत मुझे प्यार देते हैं, बहुत स्नेह देते हैं। जब मैं मंच पर पहुंचता हूं तो निश्चित रूप से उन्हें ऊब नहीं होती, नहीं तो लोग हूट करने लगते हैं, मैंने देखा अन्य जगह पर यहाँ मुझे बहुत प्यार से सुनते हैं। तो मुझे बोलने में भी मजा आता है। मैं उनको एक एक चीज के बारे में बताता हूँ, उनको धर्म मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी करता हूँ कि अगर हम ये मंचन कर रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की आप रामलीला देख रहे हैं, हर साल आप देखते हैं, तो निश्चित रूप से कि आप ये चाहते हैं कि ये धार्मिक अनुष्ठान है, ये होता रहे। 1900 से पहले से ये रामलीला चल रही है। इसमें कई पूर्वज आए और गए। आज जिन्होंने शुरू की थी उनके घर का कोई सदस्य यहाँ पर उपस्थित नहीं है।
तो ये बड़ी चीज है। बहुत बड़ी चीज है कि आज हम लोगों के कंधे पर दायित्व आया है, और निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि ये प्रभु श्री रामचंद्र जी और वीर बजरंगबली जी की कृपा है कि उन्होंने ये दायित्व मुझे सौंपा है। सन 1984 से मैं इस मंच से जुड़ा हूं। श्री बजरंगी लाल जी सोनी के निर्देशन में मैंने अभिनय शुरू किया था, और उस समय अभिनय मेरा इतना छोटा छोटा होता था कि आप जैसे 2 मिनट का, 4 मिनट का, 5 मिनट का पात्र जो मिलता था वो सब मैं करता था। धीरे धीरे मेरा कद आपने देखा तो बढ़ाते चले गए। फिर मैंने अंगद का अभिनय किया, बाणासुर का अभिनय किया, और भी विभिन्न राजा का अभिनय किया, परशुराम का अभिनय किया, जो भी मिलता गया वो करता गया। और आज भी इस मंच पर मैं महामंत्री के रूप में मौजूद हूं। पहले सोचता था, जब मैं सबसे अपने बचपन की बात बताऊं, तो मैं जब आता था तो सामने प्रांगण में बैठता था, तो जब पर्दा हिले तो मुझे लगे कि अब पर्दा उठने वाला है। और जब माइक पर कोई महामंत्री बोलते थे तो मुझे लगा कि एक दिन काश मुझे माइक पर बोलने का मौका मिल जाता। आज वो भगवान ने पूरा कर दिया। इन दिनों में बीतने के दौरान जो पार्ट रहे आपके, उसमें क्या महसूस किया? कभी जिन पार्टों की बात करें, अंगद का रोल तो बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये सीखने की एक प्रेरणा देता है कि पिता के बहुत ज्यादा, मतलब कि उसमें भक्ति भाव बहुत ज्यादा है। अंगद का जब हाथ सौंपा है भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथ में बाली ने, मेरे पिताजी ने, तो आप ये समझिए कि बहुत छोटा था, बालक रूप में था अंगद, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं था। लेकिन जब आप समझिए बाली को मारा है रामचंद्र जी ने, उसके बाद भी बाली ने विश्वास किया कि मेरे लड़के की जिंदगी भगवान श्री राम के हाथों में सुरक्षित है, अन्य के हाथों में नहीं। इसलिए अंगद को उन्होंने श्री रामचंद्र जी के हाथ में सौंप दिया। ये अंगद मेरा बालक है, अपने शरण में इसे रख लीजिए। रावण का रोल आप करते हैं। रावण का रोल करने के दौरान ये जो दृश्य पेश किए गए, जो आज के समय में रावण के व्याख्यान किए जाते हैं, उसे क्या माना जाए? जैसे किस संबंध में आप? मैं जानना चाह रहा हूँ कि रावण का रोल जब आप करते हैं, ये जो संदेश जा रहा है समाज में, रावण किस रूप में हम जानना चाह रहे हैं कि रामलीला के माध्यम से तो एक विलन का रोल दिया गया, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर रावण क्या समझते हैं माँ सीता को? माँ सीता को तो वो माँ समान ही समझता था, लेकिन वो सब विधि का विधान है। उसने तो पहले ही कह दिया था कि अच्छा, ये यदि वे अवतारी हैं तो बैर का नाता जोड़ूंगा, दूसरे जन्म का बंधन भी उनके हाथों ही तोड़ूंगा। उसे तो पता था कि इन्हीं के हाथों मेरी मृत्यु होनी है, और मुक्ति चाहता था। इसलिए ये तो खाली लीलाएं हैं, और ये मतलब ये दर्शाने के लिए आज हमें मंचन क्यों करते हैं, प्रतिवर्ष करने की क्या आवश्यकता है? वो चीज बार बार, ताकि समाज में ये संदेश सदैव जाता रहे कि भाई गलत कार्य करने का परिणाम ये होता है। ये लोग इससे शिक्षा लें, मतलब गलत का साथ न दें और गलत का विरोध करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये शिक्षा देने के लिए ये हम क्यों बार बार पुतला फूकते हैं भाई रावण का, कि हमारे अंदर जो है, जो रावण है, बिल्कुल 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 कि जो है हम नहीं सीखे, हम करें ही ना गलती। पहली बात तो वो गलती करें ही ना, क्योंकि जो करेगा उसका परिणाम यही होगा। और एक बात भूल गया था, इस मंच पे जो है जितने भी साज सज्जा आपने देखी होगी, जो ड्रेसिंग देखी होगी आपने, वो आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये ड्रेसिंग सिर्फ हमारे बजरंगी लाल जी सोनी के हाथों द्वारा, पूरा जितना गेटअप आप देखते होंगे जिस भी कलाकार का, वो सारा इनके हाथ का बनाया हुआ है। कोई रेडीमेड ड्रेस नहीं है, सिर्फ मुकुट को छोड़कर। मुकुट सिर्फ बाहर से आता है, और बाकी सारी जितनी भी ड्रेसिंग देखा, इन्होंने अपने हाथ से सुई ले लेके उसको बनाते हैं। बहुत मेहनत है, बहुत परिश्रम है, और सिर्फ इसलिए कि हम अच्छा मंचन कर सकें और लोग आनंदित हों, देखें प्रसन्नता से, बस ये ध्येय सब आपके निर्देशन में जो है सोनी जी बड़ा अच्छा लीला हो रहा है। तो ये सीखा कहाँ से आपने, जो लीला हो रही है लंबे समय से सीखे हैं जी, इसी स्टेज से सीखे हैं। कुछ हमारे दोस्त थे, वो लोग उसमें पार्ट करते थे, उन्हीं को हम पहनाते उड़ाते थे, और यहीं से धीरे धीरे सीखते सीखते सीख गए। कितना सार्थक हो सका है रामलीला का मंचन करने का, जो ये लंबे समय से आपका चला आ रहा है? कितना सार्थक आप समझते हैं कि लोगों के बीच में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विचारों को आप पहुंचा सके? बहुत सार्थक है, बहुत ज्यादा सार्थक हुआ। और ये समझ लीजिए कि मैं सन 84 से इस पर मैं आया, डायरेक्टर के रूप में आया, निर्देशक के रूप में आया। लेकिन मेरे साथ जो मेरे कलाकार थे, मेरे राकेश कुमार मिश्रा, अनिरुद्ध जी अग्रवाल, ऐसे ऐसे तमाम लोग आए और गए,
तो ये लोग मुझे भरपूर साथ दिया और मैं इन्हीं लोगों के जरिए और मेरे जो पहले वाले कलाकार थे उन्हीं को मैं अपना गुरु मानता हूँ। ये लीला जो हो रही है, लीला के दौरान बड़े ऐसे मूर्ति होती है जिसको बनाने में बड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज लोग बनना नहीं चाह रहे हैं, तो लोगों से क्या कहेंगे? क्योंकि रामायण के पात्रों से लोग दूर भागते नजर आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? भागते तो हैं, अभी भी भाग रहे हैं, लेकिन हम लोगों का प्रयास ये है कि ना भागे, लोग आए, सब जुड़े। हम नए नए बच्चों को जुड़ाते हैं, जो इसमें जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद उन्हें प्रेरणा देते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, फिर वो रास्ते पर आ जाते हैं। फिर अगर एक दिन आ गए, 2 दिन आ गए, फिर वो जुड़ जाते हैं। मैं देख रहा हूँ कि ये रामलीला का जो भवन है बड़ा काफी जर्जर है। ऐसे में सरकार की तरफ से कभी कोई ठोस कदम पत्राचार वगैरह हुआ आपकी नहीं, तरफ से? ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री से? क्योंकि रामलीला का जो व्यवस्था है वो सहयोग से ही चल रहा है, तो सरकार की तरफ से क्या सहायता तो अभी कुछ नहीं मिल रहा है। क्या मांग और करेंगे हम लोग मुख्यमंत्री तो जी से? चाह रहे भारतीय थे संस्कृति विभाग से काफी कुछ मिल रहा है। सरकार जो है अयोध्या में रामायण तक भी करवा रही है रोजाना। हम लोगों का भी कुछ कमी है कि हम लोगों ने कभी किसी सरकार से कहा नहीं, और दूसरी बात यह है कि सरकार ने भी कभी नहीं ध्यान दिया। यहाँ के लोकल के लोगों से कहा गया भी, लेकिन विधायकों से कोई कह रहा है तो कुछ नहीं होगा, कोई कह रहा है कुछ होगा, ऐसे ही रहता है। ऐसे मुख्यमंत्री से क्या मांगे? क्योंकि जर्जर भवन है, आने वाले दिनों में ये गिर गया तो रामलीला कहाँ होगी? ये तो कभी कभी तो कष्ट होता होगा, क्योंकि भवन है, अव्यवस्था के बीच आप लीला का यही मांग है कि हमारा जो रामलीला होता है, जहाँ रावण वध होता है, वहाँ की जमीन हम लोगों के मतलब कमेटी के नाम होना चाहिए। आज 100 साल से ऊपर का हो गया वहाँ रामलीला होते हुए, और यहाँ का जो है, यहाँ के भवन बहुत जर्जर है, तो सबको तो ठीक होना चाहिए। धन्यवाद सर। बात कर रहे थे बजरंगी सोनी जी, जो डायरेक्टर है, आपको बता दें पंडित राकेश मिश्रा जी जो विद्वान है वो अध्यक्ष है। आपको बता दें अनिरुद्ध अग्रवाल जी जिनके संचालन में रामलीला का मंचन लिया जाता है। दोस्तों, ये रामलीला का मंचन जो होता है 10 दिन का तो जरूर होता है, लेकिन एक रामलीला के दौरान लोग एक हो जाते हैं। लोग व्यापारी तबके के लोग हैं, इस मंचन के माध्यम से लोग एक वर्ष का जो गैप होता है वो पूरा हो जाता है। दोस्तों, इस मंचन को ज्यादा शेयर करें। ये जो हमने आज देर रात में बनाई है वीडियो, इसलिए बनाई है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जो चरित्र हैं उसको अनुसरण करें और अपने अंदर जो रावण के भाव हैं उसको विलुप्त करें। श्रीवास्तव, TV7 न्यूज़, अम्बेडकर। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लेकिन कमेंट करना ना भूलें।